बुआ जी को दांव उल्टा पड़ गया, बुआ जी भस्मीभूत। प्रहलाद कह रहा है दोबारा मत करना। पूरी जनता खौफ में, प्रहलाद रॉक्ड, अहंकार शॉक्ड। हिरण्यकशिपु अहंकार है, दीदी होलिका जैसे तुम वैसे ही तुम्हारी बहन। तो बुआ जी आ गई बिल्कुल कूद के, बोली मेरे पास तो सिद्धि है, मैं ऐसे डाल लेती हूँ, आग वाग में मैं नहीं जलती। और प्रहलाद के और थे, 3 भाई थे। तो बुआ जी ने कहा होगा कि अरे तुम तो राजा हो, तुम्हारे 3 और भी हैं, और ये तो लड़का बिल्कुल ही हाथ से निकल गया है। और दूसरी बात, इसकी देखा देखी बाकी 3 जो भाई हैं वो भी बागी हो गए, विद्रोही हो गए, तो गड़बड़ हो जाएगी। और जनता तक बात पहुंच गई कि अरे हिरण्यकशिपु के तो घर में ही विद्रोह हो गया है, तो फिर पूरी प्रजा ही क्या पता विद्रोही हो जाए, कि जब ये अपने घर को ही नहीं संभाल सकते तो राज्य क्या संभालेंगे। तो बोले इस लड़के को तो उड़ा देते हैं, तो खत्म करते हैं। तो आ गई बुआ जी, उनको कुछ मिला हुआ था, कुछ चोला चोंगा आवरण, या शायद सिर्फ शक्ति। हाँ कि ये पहनकर बैठेंगी आग में तो जलेंगी नहीं। पर यहाँ आग एक विशिष्ट प्रतीक की तरह है। तो ये वो आग थी जो भेद कर लेती थी। इस आग को पता था क्या जलाना है क्या नहीं जलाना है। तो वो आग नहीं है वो जो आप ले जाकर के लकड़ी इकट्ठा करके अभी कल परसों जलाओगे। ये विवेक की आग थी, ये सत असत में भेद करना जानती थी, ये वो आग है। पर हम उस आग को जाने बिना क्या करते हैं, किसी के घर के सामने कुर्सी उठा के ले आ फूंक दी, और वो पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, उससे कह रहे बुरा ना मानो होली है। होता है कि नहीं होता है? किसी के घर के सामने उसका पेड़ काट दिया, बुरा ना मानो होली है। अरे ये विशिष्ट आग है जिसकी बात हो रही है, विवेक की आग है, लकड़ी वाली आग नहीं है। तभी इस आग ने होलिका को जला दिया, प्रहलाद को बचा दिया। अगर साधारण आग होती तो दोनों को जला देती। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, थोथे को जला देना है। गंदगी जला दो, सोना बचा लो। तो आग ने यही करा। बुआ जी को दांव उल्टा पड़ गया, बुआ जी भस्मीभूत। और प्रहलाद कह रहा है दोबारा मत करना। पूरी जनता खौफ में, प्रहलाद रॉक्ड, अहंकार शॉक्ड।